जो दहकती आग के शोलों पे सोया वह हुसैन। जो दहकती आग के बिस्तर पे सोया वह हुसैन। जिसने अपने खून से दुनिया को धोया वह हुसैन। और जो जवां बेटे की मैयत पर ना रोया वह हुसैन। जिसने सब कुछ खो के फिर भी कुछ ना खोया वह हुसैन। क्योंकि कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, या यूं कहिए कत्ले हुसैन असल में मुर्दा यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। इमाम महबूब साहब क़िबला इमाम साहब मुहर्रम पर बहुत तकरीर होती है, लोग सुनता है। आज तक हम लोगों ने आप लोगों को मुहर्रम समझा नहीं पाया। मुहर्रम क्या है आप लोग को हम लोग समझा नहीं पाए, या तो आप लोग समझ नहीं पाए। पूरी दुनिया में ईद एक तरह होती है, कुर्बानी एक तरह, शब बरात एक तरह, लेकिन मुहर्रम ही एक त्योहार है इलाके के हिसाब से। कहीं ढोल का मुहर्रम, कहीं डीजे का मुहर्रम, कहीं बोतल का मुहर्रम, कहीं हारमोनियम का मुहर्रम, कहीं नाच का मुहर्रम, अलग अलग अंदाज। जिस गांव में 20 को मताल है वहां अलग मुहर्रम। कसम खुदा का अलग अलग मुहर्रम। इमाम अगर उस पर तकरीर करे इमाम बड़ा पर तो इमाम की छुट्टी। जगह जगह पे अलग अलग तरह के फतवा। कहीं 10 दिन तक इमाम बाड़ा में जा रहा फातिहा पढ़ने, फिर मेला के बाद फिर दफान, फिर जगन्नाथ दिन मुर्गा खसी पठा दरगाह। हाँ होता है। एक जगह कहा झारखंडी से अगर दरगाह मुर्गा पठा खसी नहीं देंगे तो क्या होगा पता है? मैंने क्या होगा? बस जगन्नाथ दिन इमाम पाक आएगा, लड़का उठे कुएं भर देगा, बहू को मार देगा, नाती पागल कर देगा। हम बोले इतना? हाँ तुम्हारे घर में इमाम आएगा? जिसके घर में कभी मेहमान नहीं आता उसके घर में इमाम आएगा? जिंदगी में को तुम्हारे घर कुटुंब नहीं घुसता है, उसके घर इमाम पाक आएगा। वाह रे मुसलमान, ये सब इमाम हुसैन पर तोहमत है, तोहमत। तोहमत है। शेख सद्दू को पोसोगे और इमाम को तोहमत बनाओगे और मौलाना पर इल्जाम दोगे कि ये लोग खिलाफ बकता है। कौन कहता? हम लोग क्या मुहर्रम नहीं मानने वाले? मुर्गा जब करो दरगाही, अरे बापू पगड़ी लगता है इसमें से डायरेक्ट कसम। यहाँ बात नहीं, हर जगह बात बता रहा। अरे ये क्या छोरी सब मुर्गी जो करी पूरी खाली बिस 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 फेंक ले गया। इमाम लोग बैठे हैं, एक छुरी में एक मुर्गी जब कीजिए, छुरी धोइए, फिर दूसरी मुर्गी, फिर जो खून नपाक हो जाता है। अब ये की छुरी फेंकते गया, मुर्गा उठा ठेले दौड़ते। ये सब कौन किताब में आया है? तब तक औरत आके बोली झारखंडी साहब आपको हम सोच रहे थे वहां सबसे मुलाकात करेंगे, बड़ी अच्छा हुआ मुलाकात हो गई। अच्छा मुहर्रम के चांद में क्या मछली नहीं खाना चाहिए? हम बोले नहीं, मगरमच्छ खाना चाहिए। ये कौन किताब में है कि मछली नहीं खाना चाहिए? अगर कह दीजिए मछली खाना चाहिए, बोली मौलविया देवबंदी को। तो दूसरी औरत पूछी, हाँ झारखंडी बाबा अच्छा 10 दिन क्या मुहर्रम के चांद में खाटी में नहीं सुतना चाहिए? हम बोला नहीं, गाछ में चढ़ जाना चाहिए। 10 दिन गछे में रहो, जगन्नाथ दिन कूद जाना। अजब हाल है जी। अच्छा तब तो एगो दूसरी औरत बोला, हाँ झारखंडी बाबा अच्छा जिसके घर तजिया उठाएगा दरगाही घर बहू बेटी क्या 10 दिन माथा नहीं झाड़ेगी? अच्छा बोलिए जो 10 दिन माथा नहीं झाड़ेगी वो औरत रहेगी किचलीन बन जाएगी। ये कौन मुहर्रमिया है? ये कहां से उठा उठा से मसला लाया? अजब अजब रंग का मसला, अजब माहौल का मसला। मेरे इमाम इसलिए शहीद नहीं हुए कि लोग मछली खाना छोड़ दे, चारपाई सोना छोड़ दे, माता जाना छोड़ दे। ये तेरा अपना बनाया हुआ कानून है। अरे हुसैन का वो घराना था, खुद भूखे रहते थे, औरों को खिला देते थे। वो कैसे साबित थे मोहम्मद के घराने? तोहमत देता है। इमाम बड़ा बोल नहीं मानेंगे तो ये होगा वो होगा। अजब हाल है। दरगाह 12 महीना बाद कितना बड़ा है भाई। मानो मुहर्रम जिंदा रखो, तलवार घुमाओ, लाठी घुमाओ। मुहर्रम कौन मना किया? कौन मना किया कि लाठी मत खेलो? जम के खेलो लाठी। इतना लाठी घुमाओ कि एकदम बांस के झोरी उल्टे दो।
तलवार घुमा, भाला घुमा, फरसा घुमा, गलासा घुमा, कुछ नहीं है घर में घुमाने, टंगा बेसला उसी को घुमा, लेकिन घुमा। मुहर्रम जिंदा रखो, खत्म मत करो, लेकिन ढोल बजा के नहीं। अरे अमर समझी बड़ी दिन के बाद सुभान अल्लाह। हाँ जी, हमारे यहाँ समझी घर है, साड़ू घर है, देखिए ना सब है ना, रिश्तेदार है। कह दो मैं बिहान चलने तो मुर्गा खिए पठाता, हम मीठा खतर नहीं कहो। हाँ, रिश्ता मेरा बहुत है, अल्लाह का करम है, कहिए सुभान अल्लाह। तो मुहर्रम में अगर ढोल बजाना जायज होता मौलाना साहब, तो सबसे ज्यादा ढोल हम लोग बजाते। हम लोग मौलाना जब सवाब होता तो फातिहा हम करते, नमाज हम पढ़ाते, जनाजा हम पढ़ाते, निकाह हम पढ़ाते, सब कमवा करिए लेते, ढोलवा बजाने का है वो कमवा हम ही करते। आप लोग छटका छटका बजाते हैं, हम लोग रानीगंज बंगाल से डायरेक्ट भड़का मंगवाते। हम लोग मौलाना है, आप लोग एक दो दिन बजाते हैं, हम लोग चांद दिखाता गर्दन में टांगले रखते, जिधर निकलते डम डमा डम डम हुसैनी मौलाना घूम रहा, दो चार को फोड़ देते। ढोल बजा के हुसैनी बनेगा। पता लगा करबला में ढोल बजाता हुसैन के घरों में, खानदान में, उनके खेमे में, उनके तरफ अगर बजाता तो फिर हम काहे मना करेंगे, हम भी बजाएंगे। और नहीं बजाता जबरदस्ती काहे बजाता। हारमोनियम, डीजे, कसम खुदा की लड़का लोग जिंदगी पेशाब करके पानी नहीं लेता है। और मुहर्रम में कपार में पट्टी अलग, हाथ में पट्टी अलग, कमर में पट्टी अलग, ले लाठी लिख दौड़ रहा, या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन। यार पेशाब करके पानियों नहीं। एक लड़का पूछे, हाँ बेटा लोटा कहाँ है, पानी कैन लिया, बोल या हुसैन या हुसैन, लोटा खत्म। अच्छा पीता भी है, कसयाम नहीं, यहाँ सब दूध के धोवाल है, कसयाम नहीं, यहाँ सब दूध के धोवाल, पीता भी है। कसम खुदा। और नारा करबला दूर है, जाना जरूर है। और इतना पिया है कि गोहाल घर में घुस गया। हो सा सही नहीं। एगो लड़का जाके चापाकल नदिया फंस के गिर गया, सोचता नहरे फरात के करीब गिरे हैं, हमारे नहरे फरात नहीं बेटा, गोबर ढेर में गिरा है। हो साथ है ना, इतना पी के कसम होता है। मेरे इमाम से यजीद ने एक ही तो सवाल किया था, मऊ साहब को बिला थोड़ा कुछ कहा था, एक बात कहता है, हुसैन अपना हाथ यजीद के हाथ में दे दो, हुसैन समर्थन दे दो, हुसैन यजीद को वोट दे दो, हुसैन प्रस्ताव मान जा, हुसैन अमीरुल मोमिनीन तस्लीम कर दे। इमाम पाक ने कहा हम यजीद को बादशाह नहीं मानेंगे, यजीद के हाथ पे हाथ नहीं देंगे, यजीद की बैत नहीं करेंगे, यजीद का सपोर्ट नहीं करेंगे, यजीद को वोट नहीं देंगे, यजीद के प्रस्ताव पारित होने नहीं देंगे। तब यजीदियों के खेमे से आवाज आई, हुसैन हाथ मांगते हो, हाथ नहीं दोगे ना, हुसैन तो बेटा देना होगा, हाथ नहीं दोगे हुसैन तो भांजा देना होगा, हाथ नहीं दोगे हुसैन भतीजा देना होगा, हाथ नहीं दोगे हुसैन ओनो मोहम्मद देना होगा, हाथ नहीं दोगे हुसैन तो अली असगर देना होगा, हाथ नहीं दोगे हुसैन तो कासिम को देना होगा, हाथ नहीं दोगे हुसैन अली अकबर देना होगा, हाथ नहीं दोगे हुसैन अब्बास के दोनों बाजू देना होगा। ए हुसैन एक हाथ दे दो, दोनों बेटा बच जाएगा, एक हाथ दे दो, दोनों भांजा बच जाएगा, एक हाथ दे दो, अब्बास के दोनों बाजू बच जाएंगे। इमाम पाक फरमाते हम सब कुछ दे देंगे पर हाथ नहीं देंगे। या इमाम हाथी तो मांगा था यजीद ने, दे देते, हाथ दे देते तो बेटा आपका बच जाता। या इमाम हाथ दे देते तो भांजा बच जाता, हाथ दे देते तो उन्होंने मोहम्मद बच जाते। या इमाम पाक आपने ऐसा फैसला क्यों किया? एक हाथ ना दे के पूरा खानदान दे दिए, हाथ दे देते तो खानदान बच जाता, हाथ दे देते तो बादशाह बन जाते। तब इमाम पाक फरमाते सुन, यजीद शराबी था, शराबी, यजीद शराबी था। और अगर हम करबला
में शराबी के हाथों पे हाथ दे देते, शराबियों को सपोर्ट कर देते, शराबी को वोट दे देते, शराबी का प्रस्ताव मान जाते, तो कयामत तक नाना की उम्मती भटक जाते, गुमराह हो जाता, हक तलाश ना कर पाता कि हक कौन है बातिल कौन है। इसलिए इमाम पाक ने मैदान करबला में 10वीं मुहर्रम को जुम्मा के दिन में 61 हिजरी में परदेश वतन में जमी गरम में दुश्मन के बीच में ऐलान कर दिया, ऐ नाना की उम्मतियों सुनो, कयामत तक जो हुसैनी होगा वो शराबी नहीं होगा, और जो शराबी होगा वो हुसैनी नहीं। नाराए रिसालत, खतीबे हिंदुस्तान सिद्दीक हसन झारखंडी। अब अगर जो किसी के घर में गांव में कसैया में शराबी है वो कयामत तक हुसैनी नहीं बन सकता, ये मैं नहीं करबला का इमाम बोलता है। अब आप ही फैसला कीजिए, मैं क्यों कहूँ शराबी, तू हुसैनी बन ही नहीं सकता है। तुम झंडा उठा लो, तुम अखाड़ा खेल लो, मुहर्रम में सब कुछ कर लो, लेकिन मेरे इमाम फरमाते शराबी कयामत तक हुसैनी नहीं बन सकता, और जो हुसैनी पक्का होगा वो शराब नहीं पी सकता। आजकल लड़का लोग फैशन समझ लिया, पैसा हो गया, बॉम्बे गुजरात गया, इधर से गया लड़का बन के, उधर से आया मताल बन के। थोड़ा पैसा हो गया, मोड़ में चौक में चौराहे में जाके है ना पकौड़ी खा रहा है, और 1-1.5 किलो लेके खेतातर जाके गछातर बेटी 1.5 बोतल। यहाँ नहीं, यहाँ ये सब बात बोलिएगा तो ठीक नहीं होगा। यहाँ नहीं, ये सब बात देवघर जिला से बाहर। कहिए सुभान अल्लाह। अरे माशाल्लाह, आप लोग ठीक ठाक है ना, थके नहीं ना आप लोग? आधा घंटा बोल देंगे ना हम, क्या घंटा? 2 घंटा, 2 घंटा। एक काम करे, को खाटिया नहीं है बिछा दे। अरे इतना कड़वा तेल इमाम साहब किधर गया, लाके मेरे माथा बगल में रख दीजिए, और मेरे घर के मोबाइल नंबर ले लीजिए, सुबह मेरी बीवी फोन कर दीजिएगा, मौलाना साहब घर न जातो देवघर जा रहा है, कसयम तकरीर कर दिलो से होश नहीं यार, हॉस्पिटल जाओ। लेकिन अल्लाह का करम है, कुछ नहीं होगा। पर डे यही हाल है। कल इस टाइम में मेरी तकरीर इसरी बाजार में होगी, कल परसों इस टाइम मेरी तकरीर गया में, दिन रात एक हाल है। दो परसों, कल छोड़ के परसों थे क्या कहते हैं पूर्णिया बिहार में। बस चल रहा हूँ, दौड़ रहा हूँ, अल्लाह का करम है। बस शहीद आजम के बारे में चंद चैप्टर बता देंगे, करबला के दास्तान तो नहीं, ये नहीं मैदान में घोड़ा दौड़ा दिया, तलवार उठा लिया, बस चंद बातें सुन लीजिए। करबला कहते किसको, हम लोग करबला समझ नहीं पाए। बस यजीद की उम्र 36 साल थी जिस वक्त वो बादशाह बना था। इमाम पाक की उम्र 56 साल 5 महीना 4 दिन, 5 शाबान 4 हिजरी को मदीने पाक में फातिमा के गोद में इमाम हुसैन पैदा हुए। जब छोटे 6 साल की उम्र थी, उसी वक्त जिब्रील अमीन आए और रसूल पाक के बारगाह में आके अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आपका नवासा होगा, मैदान करबला होगा, 3 दिन का भूखा प्यासा होगा, उनके गर्दन पे तलवारें चलेगी। ये जिब्रील अमीन आए, अल्लाह के रसूल के बारगाह में बता दिया। अल्लाह के रसूल ने पर्ची में लिख लिया कि 10वीं मुहर्रम का दिन होगा, वो जुम्मा का दिन होगा, 61 हिजरी होगा, मैदान करबला होगा, नारे फरात में कब्जा होगा, मेरे बाल बच्चे को प्यासा रखा जाएगा, उसे ज़बह किया जाएगा, उसे शहीद किया जाएगा। लिख के रख लिया। इतने में मौला अली अंदर घुस गए अल्लाह के रसूल के कमरे में। और जब मौला अली घुसे तो अल्लाह के रसूल प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह उस पर्ची को देख देख के आंख से आंसू बह रहा था कि मेरे नवासे, जिसको मैं गोद में लेके घूमता हूँ, जुल्फों पे खिलवाता हूँ, जिसको मैं चूमता भी हूँ, सूंघता भी हूँ, पीठ पे आ जाए सजदा में लंबी कर देता हूँ, और मेरे नवासे के साथ ये मामला होगा, भूखा प्यासा ज़बह किया जाएगा। आका को तकलीफ हुई और वो आंख में आंसू बहने लगा। मौला अली अंदर घुसे, कहा, या रसूल अल्लाह, आपकी आंखों में आंसू, बात क्या है? अल्लाह के रसूल कैसे कहते हैं, अली तेरे बेटे के साथ क्या होगा? अल्लाह के रसूल कुछ न बोले। वो पर्ची अल्लाह के रसूल ने मौला अली को दे दिया। मौला अली ने उस पर्ची को लेकर के पढ़ने लगे। उसमें लिखा था कि मेरा बेटा हुसैन होगा, मैदान करबला होगा, 10वीं मुहर्रम होगा, जुम्मा का दिन होगा, 61 हिजरी होंगे, परदेश वतन होगा, जमी भी गर्म होंगे, 3 दिन का भूखा प्यासा रख करके ज़बह किया जाएगा, शहीद किया जाएगा।
हजरत अली ने जब ये पर्ची पढ़ा तो हजरत अली की आंखों में आंसू निकल गया। हजरत अली भी रोने लगे। इतने में नबी की प्यारी बेटी फातिमा ज़हरा अंदर चली गई कमरे के अंदर। देखा बाबा भी रो रहे हैं, मेरे शोहर और हजरत अली भी की आंख में आंसू है। तो हजरत फातिमा फरमाती है, मेरे सरताज आखिर हुआ क्या? बाबा रसूल भी आ गए, आंखों में आंसू, आपके भी आंखों में आंसू। कौन सी मुसीबत आ गई, कौन सा गम आ गया, कौन सी मुसीबत की पहाड़ टूट गई कि आप दोनों रो रहे हैं? मौला अली कैसे कहते, फातिमा मेरे बेटे के साथ क्या होगा? मौला अली बोल नहीं पाए, उस पर्ची को फातिमा के हाथ में दे दिए। फिर भी फातिमा ने अपने से पढ़ने लगी, मेरे बेटे के साथ मैदान करबला 10वीं मुहर्रम जुम्मा का दिन सब पढ़ लिए। फातिमा की भी आंखों में आंसू आ गए, फातिमा भी रोने लगी। इतने में इमाम हसन अंदर आ गए। हसन ने देखा माँ फातिमा रो रही है, बाबा अली रो रहे हैं, नाना रसूल की आंखों में आंसू है। तब हजरत हसन फरमाते हैं, माँ आखिर हुआ क्या है? ए बाबा आप बोलते क्यों नहीं? नाना किस गम ने आंसू लाया? बात समझ में नहीं आई। इमाम हसन कभी माँ फातिमा के तरफ, इमाम हसन कभी बाबा अली के तरफ, इमाम हसन कभी नाना रसूल के तरफ। आप लोगों की आंखों में आंसू, आखिर माजरा क्या? इतने में बीबी फातिमा ने उस पर्ची को इमाम हसन के हाथ में दे दी। इमाम हसन ने उस पर्ची को जो ही पढ़ा वो भी रोने लगे, उनके भी आंखों में आंसू आ गए, वो भी गम में डूब गए। गौर से सुनिए, करबला कहते किसे? इमाम हसन के आंखों में आंसू आ गए, माँ बीबी फातिमा के आंखों में आंसू, मौला अली भी रोने लगे, आका की आंखों में आंसू आ गए। इतने में इमाम हुसैन कहीं से खेल के बच्चों के साथ थे, छोटी उम्र थी, अंदर आ गए। देखा हसन भाई रो रहे हैं, माँ फातिमा रो रही है, बाबा अली की आंखों में आंसू है, नाना रसूल की आंखों में आंसू। तो इमाम हुसैन जिद करने लगे, हसन भाई बताने आखिर आप लोग रो क्यों रहे हैं? ए माँ आखिर मामला क्या है? ए बाबा आंख में आंसू क्यों? अब सभी लोग इमाम हुसैन की तरफ देख रहा है, नाना रसूल भी हुसैन को देख रहे हैं, मौला अली भी हुसैन को देख रहे हैं, बीबी फातिमा भी हुसैन को देख रहे हैं, हजरत हसन भी हुसैन को देख रहे हैं। जब सब एक ही तरफ देखने लगे, इमाम हुसैन फरमाते, माँ आपने बहुत दिन देखा, लेकिन आज जैसे देख रहे कभी नहीं देखे थे। ए बाबा आपने मुझको बहुत देखते थे, लेकिन आप जिस अंदाज से आज देख रहे कभी नहीं देखे थे। ए नाना आपने बहुत बार देखा, लेकिन आपका आज देखने का अंदाज अलग है। ए भाई हसन आप भी बार बार मुझको देखा करते थे, लेकिन आज आप इस कदर क्यों देख रहे हो? सब लोग देख रहे थे। ए बेटा हुसैन तू ही होगा मैदान करबला होगा, तू होगा परदेश वतन होगा, तू होगा भूखा प्यासा होगा। तुमको मैदान करबला में 3 दिन रख करके भूखे प्यासे बाल बच्चों के साथ सामने में तुझे शहीद किया जाएगा। ये बात इमाम हुसैन को कौन बताता? जिद में आ गए इमाम हुसैन, ए भाई कहना होगा। ए माँ